हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डिवाइन पाथ 1176 में आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए चेक करते हैं आज की एनर्जीज टैरो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। द टावर बहुत हैवी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए फ्रेंड्स, द टावर स्टार्ट में द टावर का कार्ड आया, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव है द टावर का कार्ड। मतलब कुछ तो हुआ है, कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है आपके साथ, बहुत बड़ी साजिश हो। बहुत हैवी ब्लैक मैजिक को दर्शाता है ये कार्ड, द टावर का कार्ड। मतलब आपकी पूरी हस्ती को डुबा दिया गया। मतलब जितना भी आपका या तो प्रॉपर्टी था वो ख़त्म हो गया, या आपके रिश्ते थे वो बिखर गए, या आपकी जो भी आपका मान सम्मान था वो ख़त्म हो गया। मतलब हैवी ब्लैक मैजिक का कार्ड दिखाता है ये द टावर का कार्ड। मतलब पूरी तरीक़ा से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन डोंट वरी, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है, क्योंकि बाद में देखिए एस ऑफ पेंटिकल से कैसे डिवाइन की तरफ से, मतलब भगवान की तरफ से कोई नया रास्ता खुल रहा है। और फाइनली द सन का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सब तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन स्टार्ट द टावर से है। मतलब पास्ट में जो भी हुआ है आपके साथ, चाहे वो रिलेशन को लेकर हो, चाहे आपका करियर को लेकर हो, चाहे आपका स्टडी फाइनेंस जो भी आपका है, जो भी ख़त्म हुआ है था, तो वो धीरे धीरे बैकअप में आ रहा है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। और द फूल का कार्ड है कि आप मतलब आपके पास सारा सोर्सेस है, ठीक है। कभी कभी ना आप थोड़ी से अनमेच्योर एनर्जीज करते हैं, इमेच्योर टाइप का बिहेव करते हैं। मतलब आपके वेल विशर आपको समझाते भी है कि थोड़ा सोच के कदम उठाओ। इसी कारण से आपके लाइफ में कभी कभी बहुत ज़्यादा हैवी, मतलब हैवी कोई भी टावर आके हिट करता है, तो आपको थोड़ा सा मेच्योर वे में हैंडल करना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स में भी आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन में नहीं आना है। जैसे कि कोई भी कुछ बोलता है ना, तुरंत आप एग्रेशन में आ जाते हैं और तुरंत फटाक से एक्शन ले लेते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा शांत होकर और सोच विचार कर एक्शन लेना है कि आगे चलकर आगे क्या होगा यदि मैंने बहुत स्पीड में डिसीजन लिया तो। इसलिए जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो बहुत लॉन्ग टाइम का सोच कर कीजिए, ताकि दोबारा आपकी लाइफ में टावर हिट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पहले टावर हिट हो चुका है। और यदि एक बार टावर हिट करता है किसी की लाइफ में ना, तो सचेत हो जाइए ताकि दोबारा ना हो। दोबारा ऐसा क्या करूँ जो अपने चारों तरफ एक बाउंड्री खींचे। अपनी सुरक्षा रक्षा के लिए जो बन पाता है वो कीजिए और मेहनत से काम कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक होगा। दर्शन का कार्ड है, तो दर्शन का कार्ड तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ऐसे भी लाइफ में जिसके जिसके लाइफ में अंधेरा हुआ है ना, सबके लाइफ में उजाला आ ही रहा है। साल भी शनि का है, जस्टिस का साल है। ओवरऑल सबके लाइफ में थोड़ी थोड़ी जस्टिस दिखेगी। और व्हील ऑफ फॉर्चून, समझिए लक का पहिया घूम गया। किस्मत का टेबल जो दूसरे तरफ घुमा था ना, अब टर्न हो गया आपके फेवर में। तो ये समझिए एक भगवान का चमत्कार ही है। भगवान का चमत्कार क्या, आपका खुद का कर्म भी तो है। कर्म इंसान को, कर्म ऐसा चीज़ है ना कि जो आपके भाग्य को भी बदल देता है। बुरा से बड़ा बुरा जो आपका भाग्य लेके पैदा होते हैं ना, यदि आपका कर्म अच्छा रहेगा तो भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। हम अपने कर्म से ही अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो डरना नहीं है, आगे करते रहिए, सारा काम कीजिए। बाकी ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और कब तक ये अच्छा होगा, टाइम प्रिडिक्शन से देख लेते हैं। 2-3 कार्ड ले लेती हूँ। प्लीज़ बी पेशेंट, हड़बड़ाइए नहीं। अब अच्छा होगा मतलब आपको हड़बड़ा जाना है कि अरे हाँ तुरंत होगा, तो प्लीज़ बी पेशेंट, थोड़ा पेशेंट रखिए। और वेन साइकिल आर ब्रोकन, देखिए यदि आप कोई कार्मिक साइकिल में फंसे हैं, यदि आपके साथ धोखा होता है, बार बार धोखा होता है, यदि आप कोई रिलेशन में है, बार बार किसी रिलेशन में जाते हैं, बार बार आपको धोखा मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप कोई कार्मिक साइकिल में फंस गए हैं, ठीक है। तो उसको ब्रेक करना है, उसको देखना है कि कैसे ब्रेक होता है। मतलब क्या चीज़ आप जो लैक कर रहे हैं ना, तो उसको आपको ठीक से देखना होगा। एक और ले लेती हूँ, इट्स हाई टाइम। और एक और, टेक एक्शन नाउ। देखिए चीज़ें मतलब ठीक है, वो 5 नंबर भी हो सके तो जून के टाइम पे कुछ हो सकता है। टेक एक्शन नाउ, यदि जून के समय में कुछ हो सकता है तो जून में आप कोई एक्शन लीजिएगा तो ठीक रहेगा। और इट्स हाई टाइम, टाइम भी आपका हाई है। ऐसे भी द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम भी आपका बहुत
अच्छा है, अच्छा चल भी रहा है। और ये मैं बता रही हूँ, जून के बाद ना, जून के बाद बहुत लोगों की लाइफ में चेंज, मेजर ब्रेक थ्रू आएगा, मेजर बदलाव आएगा। देखती हूँ गाइडेंस के तौर पे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। ब्यूटी, ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ वर्थ, और फाइनली ये प्रोस्पर्टी। देखिए ब्यूटी, आई सी ब्यूटी इन एवरीथिंग एंड एवरीवन। आपको सुंदरता हर चीज़ में देखनी है, एवरीथिंग एंड एवरीवन। सुंदरता बाहरी सुंदरता नहीं, हम लोग बस बाहरी सुंदरता देख के किसी की तरफ आकर्षित हो जाते नहीं, उसकी मन की सुंदरता देखो कितनी सुंदर है। मन में मैल भरा, मन में कालापन भरा रहता है, मैल भरा रहता है, जबकि बाहर से सब चमकते धमकते हैं, लेकिन अंदर को इसको उसका देखता ही नहीं कितना कालापन भरा हुआ है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आप मन की सुंदरता को देखिए, क्योंकि जो इंसान मन की सुंदरता को देखता है ना, वो कभी धोखा नहीं खाता है और वो हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाता है। क्योंकि आउटर ब्यूटी जो है ना, वो कितना कितना साल रहेगा, मतलब 40 ईयर्स अराउंड, बहुत ज़्यादा 50 ईयर्स, और क्या, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इनर ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन है, आई इम्ब्रास चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन विथ ओपन आर्म्स। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो रहा है, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। कोई कोई चीज़ें, पास्ट की चीज़ें वो ख़त्म होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा अटैच भी नहीं रहना है और खुली बाहों से स्वीकार कीजिए। यदि कुछ बदलाव आ रहा है, भगवान की तरफ से बदलाव किया जा रहा है, तो उसे स्वीकार कीजिए। हड़बड़ाइए नहीं कि कहाँ से ये अचानक से हो रहा है ये सब, मैं तो, क्योंकि देखिए टॉक्सिक साइकिल में हम लोग को ना फंसे रहने का आदत होता है, कभी बदलाव करते ही नहीं। जब आप बदलाव कीजिएगा ही नहीं, तो आपकी लाइफ में बदलाव आएगा कैसे। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सेल्फ वर्थ है अगला कार्ड, आई नो माई वर्थ एंड वैल्यू माई सेल्फ हाईली। देखिए अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, ठीक है, दूसरे की वैल्यू करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने वर्थ को पहचानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दूसरों को पता है, खुश करते करते कहीं ना कहीं अपने आप को ही हम दुखी कर लेते हैं और अपनी वर्थ को पहचान नहीं पाते, और फिर सामने वाला जो है ना, वो फॉर ग्रांटेड लेता है आपको, फिर नचाना स्टार्ट करता है। इसलिए मैं कह रही हूँ अपनी वर्थ को पहचानिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए और अपनी वैल्यू पहले कीजिए। जो कोई भी आपको सर्व नहीं करता उसे छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए, और क्या, माफ़ कीजिए, उससे दूर हट जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ बने रहिए, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर कोई भी इंसान किसी के साथ नहीं रह सकता। हर इंसान पैदा हुआ है स्वतंत्र जीने के लिए, कोई किसी के कब्जे में क्यों रहेगा। यदि कोई किसी रिलेशन में भी आप है ना, यदि यदि आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, यदि पति पत्नी है, कोई भी रिलेशन में हो, तो सबसे पहले अपनी वैल्यू देखिए। अपनी वैल्यू गवा कर आप किसी दूसरे को खुश कर रहे हैं, और वो है कि खुश होने का नाम ही नहीं है, उसे कितना भी आप दे रहे हैं उसका पेट ही नहीं भर रहा है, तो ये सबसे पूरा बेकार है। आप स्वतंत्र रूप से अपनी भी ज़िंदगी जिए। सामने वाला है ठीक है, वो भी ठीक है, आप भी ठीक है, आप भी अपने जगह पे ठीक है। चौथा जो कार्ड है वो प्रोस्पर्टी का है, आई एम ओपन टू रिसीविंग अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। देखिए प्रोस्पर्टी का कार्ड लास्ट में आया है, मैंने कहा ही था कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू आ रहा है, मेजर, और मेजर चांसेस है कि बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। तो प्रोस्पर्टी आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, एकदम रिसीविंग कीजिए अबंडेंस को। मतलब लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट है सब फुलफिल होगा, डोंट वरी, जस्ट बी हैप्पी।